हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षक नियोजन के चयनित अभ्यर्थियों का मेधांक जो है वो एनआईसी पोर्टल पे अपलोड किया गया है। तो वहाँ पे बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी जो है वो मिल रहे हैं। तो नियोजन इकाई सिलाव प्रखंड नियोजन इकाई का देखेंगे हम लोग। पहले गणित विज्ञान में वर्ग 6 से 8 के लिए इसमें चयनित अभ्यर्थी का नाम, एक का नाम है रिंकू कुमारी, दूसरा का नाम है रोहन कुमार। इन लोगों का जो मेधा अंक है वो है एक का 85.4 और एक का 85.90। दोनों यूआर कैटेगरी से आते हैं। इन दोनों अभ्यर्थी का औपबंधिक मेधा क्रमशः 82.18 तथा 83.48 है, जबकि अंतिम सूची में 85.43 तथा 85.90 है। मतलब मेधा सूची में गड़बड़ी पाया गया है। जो औपबंधिक था उसमें कुछ अलग है और इसमें चयनित पोर्टल पे जो डाला गया है उसमें मेधांक जो है वो अलग वहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, जो एनआईसी पोर्टल पे अपलोड किया गया है उसमें। इसके बाद अंग्रेजी विषय में सुजीत कुमार कौशिक, दामोदर शर्मा 60.14। यूआर में इनका भी कैटेगरी है यूआर। इनका औपबंधिक एवं अंतिम मेधा सूची में अंकों के फर्जीवाड़ा पर कर काउंसलिंग किया गया है। इनका औपबंधिक मेधा 78.34 तथा अंतिम मेधा सूची के अंक में 80.84 है। अन्य नियोजन इकाई परवलपुर में अंतिम मेधा सूची में 60.16, इस्लामपुर प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में 58.71 तथा सरमेरा प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में 58.71। मतलब अलग अलग जगहों का मेधा सूची जब आप देखिएगा तो इनका अलग अलग परसेंटेज सब में दिखाया गया है। और जहाँ पे काउंसलिंग किया गया है वहाँ पे इनका दिखाया गया है 60.14 है एनआईसी पोर्टल पे जो अपलोड किया गया है उसमें। और पहले वाले में औपबंधिक में इनका 78.34 था और अंतिम में 80.84। पंकज कुमार हरिनंदन से 61% इनका मार्क्स है जो एनआईसी पोर्टल पे अपलोड हुआ है। और यूआर में है संस्कृत विषय में। इनका एक ही काउंसलिंग तिथि तथा एक ही समय में दो अलग अलग नियोजन इकाई कतरी सराय तथा सिलाव प्रखंड में काउंसलिंग कराया गया, जिसमें इनका कतरी सराय में टीईटी स्कैन नहीं हो पाया, जिससे प्रतीत होता है कि यह फर्जी है। ठीक है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, देखते जाइएगा। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में है परवलपुर प्रखंड नियोजन इकाई का बीसी में है 83.99 इनका जो अपलोड किया गया है उसमें। अंतिम मेधा सूची में 83.99, परंतु प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में क्रम संख्या 328, मेधा 62.59। थरथरी प्रखंड के अंतिम मेधा सूची के क्रम संख्या 628 में 62.57। कतरी सराय प्रखंड में मेधा सूची के क्रम संख्या 639, मेधा सूची 62.56 है, जिससे यह फर्जी प्रतीत होता है। इसके बाद है पल्लवी महेश्वर प्रसाद 80.76, अंतिम मेधा सूची में 80.76, परंतु एकंगर सराय प्रखंड में अंतिम मेधा सूची में क्रम संख्या 466, मेधा 66.96, जिससे यह फर्जी प्रतीत होता है। मोनिका सिंह अरविंद प्रसाद 71.02, अंतिम मेधा सूची में 71.02, परंतु औपबंधिक मेधा सूची में 69.96। एकंगर सराय प्रखंड के अंतिम मेधा सूची के क्रम संख्या 174, मेधा 69.95। हिलसा प्रखंड में अंतिम मेधा सूची के क्रम संख्या 69.95 है। ठीक से यहाँ पे क्लियर नहीं था। और मतलब अलग अलग जो है वो देखा गया है अलग अलग प्रखंड में। ज्योति कुमारी 60.92 हिंदी में, अंतिम मेधा सूची में टीईटी का वेटेज बढ़ाकर 60.92 से 62.92 कर काउंसलिंग किया गया है, लेकिन इनका जो अंक है वो 60.92 है। चंदन कुमार अंग्रेजी विषय में 65.52, इनका औपबंधिक में 80.87 तथा अंतिम मेधा सूची में 67.52 है तथा गलत टीईटी वेटेज गलत जोड़ा गया है, मैट्रिक अंक भी गलत प्रतीत होता है। फिर है गणित विज्ञान में गीतांजलि कुमारी 63.92 बीसी में,
बलवीर कुमार 63.51 बीसी में और संतोष कुमार सिन्हा 67.42 ईबीसी में। इन लोगों का गीतांजलि कुमारी, बलवीर कुमार तथा संतोष कुमार सिंह का अंतिम मेधा सूची में मेधा अंक क्रमशः 82.25, 81.99 और 78.40 है, जो फर्जी है, तथा इनका वास्तविक मेधा अंक क्रमशः 63.92, 63.51 तथा 67.42 है। मेधा अंक में फर्जीवाड़ा कर काउंसलिंग कराया गया तथा चयन सूची में वास्तविक मेधा अंक अंकित कर एनआईसी पर अपलोड किया गया है। प्रिया एस सतेंद्र कुमार 78.89 बीसी में है। इनका औपबंधिक मेधा सूची में 71.42 है, जबकि अंतिम मेधा सूची में 78.89 है। इनका सरमेरा प्रखंड में अंतिम मेधा सूची का क्रम संख्या 57, आवेदन क्रमांक 2021 तथा मेधा अंक 71.41 है, एवं इस्लामपुर प्रखंड की अंतिम मेधा सूची में क्रम संख्या 128 पर अंक 71.42 है। इससे प्रतीत होता है कि वास्तविक मेधा अंक में फर्जीवाड़ा कर काउंसलिंग जो है वो कराया गया है। इसके बाद है गिरियक प्रखंड नियोजन इकाई। कुंदन कुमार सामाजिक विज्ञान में, सुधीर कुमार 76.54 ईडब्ल्यूएस में है। इनका राजगीर नगर पंचायत के अंतिम मेधा सूची में मेधा अंक 62.91 है। एकंगर सराय प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में 62.97 है। हिलसा प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में 62.91 है तथा सिलाव प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में 62.90 है। इससे प्रतीत होता है कि यह वास्तविक मेधा अंक में फर्जीवाड़ा कर काउंसलिंग जो है वो कराया गया है। गणित विज्ञान में रजनीश कुमार बाल मुकुंद प्रसाद तरुण 78.75 बीसी। इनका गिरियक प्रखंड के अंतिम मेधा सूची के मेधा अंक 82.95 है। राजगीर प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में 78.38 है। इस्लामपुर प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में 70.38 है। इससे प्रतीत होता है कि यह वास्तविक मेधा में फर्जीवाड़ा कर काउंसलिंग जो है कराया गया है। नियोजन इकाई कराय परसुराय प्रखंड नियोजन इकाई। अजय कुमार महेश प्रसाद ईबीसी और रविशंकर कुमार बंगाली प्रसाद बीसी। एक का 73.88 है, एक का 64.48 है। अजय कुमार का नियोजन यूआर सीट पर न करके एबीसी सीट पर सबसे ज़्यादा मेधा अंक होने के बावजूद किया गया तथा रविशंकर कुमार का नियोजन कम मेधा अंक होने के बावजूद यूआर सीट पर हो सके, क्योंकि बीसी कोटि का सीट नहीं है, अतः यह फर्जीवाड़ा प्रतीत होता है। नियोजन इकाई चंडी प्रखंड नियोजन इकाई। कुमारी नंदिता अविनाश कुमार 71.34 बीसी। सहायक विषय हिंदी नहीं है, अतः यह फर्जी प्रतीत होता है। नियोजन इकाई हिलसा प्रखंड नियोजन इकाई हिंदी शिल्पी कुमारी सत्येंद्र सिंह, रानी मनु केशव कुमार सिंह। एक का 76.64 है, एक का 63.97 है। यूआर में एक है, एक बीसी में है। टीईटी अंक पत्र के क्रम संख्या गलत है, अतः यह फर्जी प्रतीत होता है शिल्पी कुमारी का। और रानी का एनआईसी पर अपलोड औपबंधी को अंतिम मेधा सूची में नाम जो है वो है ही नहीं। इसके बाद नियोजन इकाई बिंद प्रखंड नियोजन इकाई का है अविनाश कुमार अरविंद कुमार 79.05 बीसी। टीईटी की जांच करने पर नॉट फाउंड आ रहा है, अतः यह फर्जी प्रतीत होता है। गणित विज्ञान रूबी कुमारी रामाश्रय पासवान 58.8 इनका मेरिट है, एससी में है। टीईटी मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट में पिता के नाम में अंतर है, अतः यह फर्जी प्रतीत होता है। अंग्रेजी में गोल्डी कुमारी कतरी सराय प्रखंड नियोजन इकाई पापा का नाम है चंद्रशेखर 75.8 की यूआर कैटेगरी से है। टीईटी स्कैन करने पर नहीं हुआ, अतः यह फर्जी प्रतीत होता है। तो फर्जी अभ्यर्थी जो है जांच के दौरान पता चला है, कुछ का टीईटी का स्कैन नहीं हो रहा है, तो कुछ के मेरिट में गड़बड़ी है, मेधा सूची में मतलब गलत मेधा के आधार पे इन लोगों का चयन जो है वो किया गया है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।